दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जो बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है इंटरनेट पर, उसी मॉडल पेपर में मैं आप सभी को इस वीडियो में जो है हिंदी का जो है केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर की को बतलाने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको केवल 50 का ही आंसर देना होगा। ठीक है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। और इसी प्रकार का जो प्रश्न है वह आपके फाइनल परीक्षा जो होगा मैट्रिक का, उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें भी जो है 100 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे जिसमें से केवल आपको 50 को बनाना होगा। तो यह जो है मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। इसी मॉडल पेपर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं साइंस और सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड कर दिया है इस चैनल पर। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी का केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर की को देखेंगे। अगर आप सभी को इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं सब्जेक्टिव पर भी वीडियो ला दूंगा अगर आप नीचे कमेंट करके हमें बताते हैं तब। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में हम 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, लेकिन जितना भी मैं प्रश्न बताऊंगा, जितना भी आंसर बताऊंगा वह 100% सही होगा, यानी 100% रियल होगा। आप कहीं से भी इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। यानी कहने का अर्थ ये जो है कि भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण जो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी यह जो लिखा गया है वह इंग्लिश यानी अंग्रेजी में लिखा गया है, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। ठीक है, आप सभी को यही बतलाना है। तो पहला का सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल मैं आप सभी को आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है। बोला जा रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो सही आंसर हमारा जो होगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 3 नंबर जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थीं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो 3 का सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है। काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, अग्रजा प्रत्यय उसे बोलते हैं जो शब्द के पहले आए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओ आ रहा है। ठीक है, तो सही देखिए, यहाँ पर प्रत्यय हम उसे बोलते हैं जो किसी शब्द के अंत में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब अग्रजा बोल रहे हैं तो अंत में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रत्यय अप्रत्यय उसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो हम शब्द के अंतिम वाले शब्द को हम प्रत्यय बोलते हैं, और जब अप्रत्यय पूछे तो शब्द के पहले जो शब्द आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द के अंत में आता है, यानी लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अग्रजा यानी लास्ट में जो है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर गिरधर लाल का। मदन जो बेटा था वह गिरधर लाल का बेटा था। सही आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 6 बोला जा रहा है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक कौन है।
हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह अशोक वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय है, यह इस प्रश्न को जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्रत्यय उसे बोलते हैं जो शब्द के अंत में आए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देख सकते हैं आप सभी। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा। देखिए आत्मसात यानी अंत में जो है यहाँ पर 7 आ रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 9 बोला जा रहा है यहाँ पर विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, ठीक है। तो 9 का सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, यानी किसको निरूपित करता है, ठीक है। बोला जा रहा है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वह सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक चेतना का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है घृणा शब्द का विलोम है, यानी विलोम उसे बोलते हैं उल्टा, ठीक है। जैसे आकाश का विलोम होता है, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? धरती होता है, यानी इसी प्रकार आप सभी को जो बतलाना है यहाँ पर घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। जैसे दिन का रात होता है, उसी तरह यहाँ पर घृणा शब्द का विलोम आप सभी को बतलाना है। चलिए ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आप सभी को। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए नफरत, बी प्रेम, सी संयोग, ऑप्शन डी सत्कार। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वह यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, प्रेम, ठीक है। घृणा का उल्टा जो होता है वह प्रेम होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो सही आंसर हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। हवा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 13 बोला जा रहा है यहाँ पर कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह संज्ञा पदबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है, यानी कैसा वाक्य है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। तो कैसा वाक्य है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह सरल वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 15 बोला जा रहा है यहाँ पर नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह गुणाकर मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो सही आंसर आप सभी को बतलाना है। सही आंसर इसका हो जाएगा उपमेय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि जो है वह क्या है? तो सही आंसर हमारा देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है धारा नगरी के कौन पर यहाँ पर परमार शासक विधानुरागी थे? बोला जा रहा है धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो ऑप्शन दिखा देता हूँ आप सभी को मैं। यहाँ पर ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, भोज। चलिए उसके बाद 19 से बोला जा रहा है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की जो माँ थी वह गुस्से में पागल हो गई थी। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न बोला जा रहा है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह हिटलर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 22 बोला जा रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए नियामक है, बी नियामक नहीं है, ऑप्शन सी सुरक्षा नहीं है, ऑप्शन डी आवश्यकता नहीं है। तो 22 का सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नियामक नहीं है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ है, यानी क्या अर्थ है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ है। यानी आप सभी को जो है बतलाना है कि गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होगा वह गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची है तो क्या है, काफ़ी इजी प्रश्न है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लंबोदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द कौन समास है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है तो कौन संधि विच्छेद है यशोधरा का। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, यश प्लस धरा, यानी यश जोड़ धरा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 27 यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, शब्द तो केवल संकेत है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। ऑप्शन ए हुमायूं, बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा वह बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए मैं आप सभी को ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजतंत्र का जन्म। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह कुंवर नारायण, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है तो कौन है। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह इसी दुनिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है, यानी इनमें से कौन प्राकृतिक सौंदर्य के कविता के लिए विख्यात कवि हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह सुमित्रानंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगुण ब्रह्म की
भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नानक ने। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला रहा है नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के कवि कौन हैं? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह कुंवर नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद 36 बोला रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, यानी कौन कविता है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह ये हो जाएगा। ठीक है, हिरोशिमा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है गुरु नानक के पद हैं, यानी गुरु नानक के इनमें से कौन पद हैं? तो सही आंसर हमारा जो होगा वह राम भक्तिमय गीत, सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बोला जा रहा है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो ऑप्शन है पदों में बी, घनाछारी में ऑप्शन सी, दोहों में ऑप्शन डी, सवयवों में। ठीक है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह सवयव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो ऑप्शन ए संस्कृत, बी ब्रजभाषा और अवधी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उड़िया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ब्रजभाषा और अवधी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला रहा है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए गुरु नानक, बी वीरेंद्र अग्रवाल, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी प्रेमघन। तो यहाँ पर 41 का सही आंसर हमारा कुंवर नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए बोला जा रहा है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिमा थे, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिमा थे, तो कौन थे? तो सही आंसर हमारा वहाँ पर जो है वात्स्यन अज्ञेय। ठीक है, यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न बोला जा रहा है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया? नहीं किया। ठीक है, बोला जा रहा है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह माँ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह 11:15 बजे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न बोला जा रहा है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति जो था वह कौन था? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर रंगप्पा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 46 से बोला जा रहा है सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सही आंसर हमारे यहाँ पर जो होगा वह उड़िया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बोला जा रहा है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो सही आंसर हमारा जो होगा वह लक्ष्मी हो जाएगा, यानी लक्ष्मी का जो घर था वह देवी नदी के बांध के नीचे था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए उसके बाद 48 से बोला जा रहा है मोंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मोंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो सही आंसर हमारा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोंगू के अलावा जो थी वह माँ की 3 संतानें थी, सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है
किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, नारायण ने। ठीक है, आइए उसके बाद 50 नंबर का जो प्रश्न बोला जा रहा है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का जो नाम था वह क्या था? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह कैलाश, यानी सीता के बड़े लड़के का जो नाम था वह कैलाश था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से अधिक। ठीक है, चलिए उसके बाद 52 बोला जा रहा है यहाँ पर, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक जो है वह कौन है? तो ऑप्शन ए श्रीनिवास, बी सुजाता, ऑप्शन सी सांवरदैया, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ। ठीक है, अगर आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, आप सभी जो है इसका आंसर हमें, अगर आप सभी को पता होगा तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है, यानी इनमें से कौन है? तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, अनुजा। अनुज का स्त्रीलिंग रूप अनुजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 54 बोला जा रहा है इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो सही आंसर हमारा अधीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 55 बोला जा रहा है दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची है तो कौन है? चाकर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56 बोला जा रहा है अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का जो है विशेषण है तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, अपेक्षाधीन। ठीक है, अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षाधीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57 बोला जा रहा है वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है। वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है तो कौन है? सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, वाक प्लस यानी वाक जोड़ जाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है तो कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, यानी इनमें से कौन सर्वनाम है? ठीक है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह जो है यह एक सर्वनाम है। चलिए उसके बाद 60 बोला जा रहा है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है तो कौन है? ऑप्शन ए अच्छा, बी 1 किलो, सी 2, ऑप्शन सी अधिक। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, अच्छा जो है वह एक गुणवाचक विशेषण है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा, यहाँ पर देख सकते हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक जो हैं वह कौन है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह किरानी था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 63 बोला जा रहा है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ की यह जो है पंक्ति है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम जो था वह क्या था? तो सही आंसर, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देव। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, रिश्तेदार।
बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगाता है वह रिश्तेदार लगाते हैं। सही उत्तर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 66 बोला जा रहा है यहाँ पर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, अम्मा को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? ठीक है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, जिसका अंतकरण निर्मल हो। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, करील की कुंजों पर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करील की कुंजों पर। उसके बाद देखिए 70 बोला जा रहा है यहाँ पर, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो सही आंसर हमारा जो होगा वह यहाँ पर घनानंद को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? चलिए मैं आप सभी को ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन है स्वर्णधूलि से, बी ग्राम्या से, ऑप्शन सी युगवाणी से, ऑप्शन डी गुंजन से। ठीक है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्राम्या से। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला रहा है, अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि हैं? अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि हैं? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर प्रयोगवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोला रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह सी हो जाएगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। ठीक है, वृक्ष रूपी चौकीदार। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो सही आंसर हमारे यहाँ पर जो होगा वह ये हो जाएगा, प्रभु का। ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? यानी जब हम ख बोलते हैं तो उसका उच्चारण जहाँ से होता है उस स्थान का नाम बताना है आप सभी को। ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ख का उच्चारण स्थान क्या है, यानी जब हम ख बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है वह कहाँ से होता है, किस स्थान से होता है। ठीक है, उसी को बताना है। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर जो होगा वह बी हो जाएगा, कंठ से होता है। जब हम ख बोलते हैं यानी ख का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। हमारे कंठ से ही ख का उच्चारण स्थान होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला रहे, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। तो सरोज शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है इसमें? तो सरह प्लस जोड़। देखिए सरह प्लस ज, यहाँ पर सरोज हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला रहा है, इनमें शुद्ध शब्द है। इनमें शुद्ध शब्द है, यानी इनमें से जो कौन शुद्ध शब्द है? तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, गणित। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए बोला रहा है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सही आंसर हमारे यहाँ पर जो होगा वह ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखिए बोला रहा है, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, नियम जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर इसमें होगा वह सभानेत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? ऑप्शन है वर्तमान काल, बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बतलाना है कौन सा काल है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, भविष्यत काल है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है, गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश कौन समास है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, सुख शब्द का प्रवाची है। सुख शब्द का प्रवाची शब्द इनमें से कौन है? ठीक है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह यह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 84 बोला जा रहा है, छूत शब्द का विलोम है। छूत शब्द का विलोम है तो कौन है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, अछूत। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, दांत काठी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है तो क्या अर्थ है? तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह गहरी दोस्ती, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम है, यानी उग्र शब्द का विलोम इनमें से कौन है? ठीक है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह बी हो जाएगा, सौम्य। चलिए उसके बाद 87 बोला जा रहा है, श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन समास है? तो सही आंसर इसका जो होगा वह ए हो जाएगा, कर्मधारय समास है। ठीक है, श्याम सुंदर जो है वह कर्मधारय समास है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, इनमें कौन शब्द तत्सम है? इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वह कपूर, देखिए यहाँ पर कर्पूर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्पूर। इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो कर्पूर है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला रहा है, अंधों में कान, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, अंधों में काना राजा लोकोवीत का अर्थ है। अंधों में काना राजा लोकोवीत का अर्थ है, यानी अर्थ बताना है आप सभी को, इसमें क्या अर्थ है इसका। ठीक है, तो सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी मूर्ख बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ ही ऐसे जो है वह पढ़े लिखे हैं, उसे ही हम अंधों में काना राजा लोकोवित का अर्थ यही है। ठीक है, अंधों में काना राजा लोकोवित का अर्थ जो है वह मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, सादर का विलोम है। सादर का विलोम है तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, निरादर। सादर का उल्टा जो होता है वह निरादर होता है, यानी विलोम होता है जो वह निरादर होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला रहा है, दसमुख कौन समास है? दसमुख कौन समास है? दसमुख उसे बोलते हैं जिसका 10 मुंह हो। ठीक है, दसमुख कौन समास है आप सभी को बतलाना है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह ये हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो सही आंसर इसका जो होगा वह निजवाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें तो सही आंसर इसका जो होगा वह यहाँ पर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। परीक्षा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, सही उत्तर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला रहा है, उदय का संधि विच्छेद है। उदय का संधि विच्छेद जो है वह क्या है? इनमें से कौन है? ठीक है, उदय का संधि विच्छेद कौन है? तो सही आंसर इसका जो होगा वह उत प्लस अ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 95 नंबर जो प्रश्न बोला रहा है, निवास शब्द में उपसर्ग है। मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, निवास शब्द में उपसर्ग है तो सही आंसर इसका जो होगा वह ये हो जाएगा, नी।
देखिए शब्द के जो पहले आए उसे उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है, सही। और शब्द के अंत में आए उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा जा रहा है तो नी आ रहा है, निवास जब बोल रहे हैं तो नी आ रहा है, तो सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर सी हो जाएगा, रोटी का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोले रहे वली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। वली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। तो सही आंसर इसका जो होगा वह बी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है वेदी सौरन, ठीक है, वेदी सौरन। चलिए उसके बाद 98 बोला जा रहा है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर सी हो जाएगा, महाराज यधाति किसेरी ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराज देखिए यहाँ पर याति किसेरी ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिलवाने के लिए कहा गया। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिलवाने के लिए कहा गया। ऑप्शन है 40 नंबर का, बी 41 नंबर, ऑप्शन सी 48 नंबर, ऑप्शन डी 42 नंबर। तो 99 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, 48 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न यानी लास्ट जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछा गया है, बोला जा रहा है मगम्बा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू की जो नाम था, बहू का जो नाम था वह क्या था। बोला जा रहा है यहाँ पर मगम्मा की बहू का क्या नाम था। ऑप्शन है नजम्मा, बी परियम्मा, ऑप्शन सी दिलम्मा, ऑप्शन डी यहाँ पर नियम्मा। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर ए हो जाएगा, नजम्मा, ठीक है। मगम्मा की बहू का जो नाम था वह नजम्मा था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आपके बिहार बोर्ड की तरफ से जो हिंदी का मॉडल पेपर जारी किया गया था, उसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इतना ही, यानी 100 ऑब्जेक्टिव था जिसमें से आप सभी को 50 बनाना था, ठीक है। तो मैं इन सभी ऑब्जेक्टिव का आप सभी को आंसर की दे दिया हूँ। अगर आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव भी है, अगर आप सभी को सब्जेक्टिव का भी जो है आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।